अजय शुक्ला जी, क्या लगता है आपको, सरकारों का काम क्या है? सरकारों का काम क्या मंदिर बनाना है फिर, या सरकारों का काम आम आदमी के लिए विकास की बातें करना है? संजय जी, यदि मंदिर होता तो स्वाभाविक सी बात है आज की हम बात नहीं करते हैं, हम देश की चाहे आजादी के बाद से लेके अब तक की बात कर लें या उसके पहले की बात कर लें या हम वैदिक काल से लेकर के बात कर लें, तो ईसा पूर्व में भी देख लीजिए, अब भी देख लीजिए, सरकारों का काम मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे और धार्मिक कार्य करना नहीं रहा। एक गुप्त काल में थोड़ा सा इस दिशा में चीजें हुई थी, लेकिन बाद में तो ऐसा नहीं रहा। यदि हिस्ट्री आप देख लीजिए तो वैदिक काल में भी था, कोई ये नहीं होता था कि आप सरकार वेद लिखवाएगी या सरकार कुछ कराएगी या करेगी। वो अपने आप से व्यवस्थाएं चलाना, दूसरी चीजें करना और उन पर केंद्रित होता था। जिन ऋषि मुनियों और सबका ये था, वो अपने अपने आश्रमों में अपनी जगह पे अपने ढंग से रिसर्च करते थे, उस पे काम करते थे। उन्हें सम्मान देती थी सरकार इस बात का कि उनके पास में जाना, उनसे विचार विमर्श करती थी, उनसे ज्ञान अर्जित करती थी। इसके बाद जब ये सब संहिताबद्ध हुआ, उसके बाद आप देख लीजिए सरकारें इससे नहीं चलती थी। जिन चाणक्य का हम लोग बार बार नाम लेते हैं, उनके शासन को आप देख लीजिए। उस चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यदि आप देखेंगे तो पूरा यही देखेंगे कि शासन व्यवस्था अलग चलती थी। धर्म के कार्य जहां जिसको करने हैं वो करता था। धर्म के कार्य राज्य में नहीं होते थे, ये राज्य सरकार का या उसका काम नहीं होता था। जब एक राष्ट्र शब्द का उद्भव होता है, यदि उसकी हिस्ट्री देख लीजिए, तो मैं यही कह रहा हूं कि आप उससे लेके और जहां जहां इस पर राज चलाने की स्थिति हुई, वहां आप देखिए हालात क्या हुए। जब जब ये स्थिति हुई तब तक बर्बादी आई है। जब चर्चेज ने राज्य सत्ता में ज्यादा हस्तक्षेप किया, राज्यों में बर्बादी हुई, कत्लेआम हुए और सब कुछ हुआ। अंत में उन्हें दूर होना पड़ा, दोनों को अलग करना पड़ा। इसी तरीके से जहां इस्लाम का बहुत इंटर हुआ, आप देखिए वहां की स्थिति क्या हुई। आज सऊदी अरेबिया यदि समृद्ध होता है तो तब समृद्ध होता है जब वो इस्लामिक व्यवस्था से बाहर खुले विचारों को आमंत्रण देता है और उसके साथ में काम करता है। इसी तरीके से हम अपने देश को देख सकते हैं। हमारे यहां यदि हम मुगल काल की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यदि मुगलिया सल्तनत सिर्फ इस्लाम को लेके चलती तो शायद हिंदुस्तान के अंदर उसी अयोध्या में आपको एक मंदिर नजर ना आता। क्योंकि वहां आप जाइएगा, हनुमान गढ़ी से लेके जितने मंदिर बने हुए, चाहे राम जानकी मंदिर हो, चाहे जो कुछ हो, ये सारे मुगल काल में बने। मैं नहीं कह रहा हूं, उसका इतिहास कह रहा है, आप देखिए जाके। इसी तरीके से आप मथुरा वृंदावन घूमिए, वहां पर जो आपको मंदिर मिलेंगे, सबसे पुराने मंदिर वो मुगल काल के बने हुए। तो हुजूर, यदि आप इन पर बात करते हैं तो बहुत सारी चीजों को लेकर के आप विवाद पैदा करते हैं। सरकार का काम जनता के जीवन को सुलभ बनाना है, उसके लिए एक बेहतर व्यवस्था स्थापित करनी है, उसको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी दूसरी चीजें देना, दुनिया में उसको अच्छे अवसर मिल सके, इसके लिए वैश्विक जगत के साथ में बेहतर रिश्ते और कूटनीति स्थापित करना, कम से कम युद्ध हो, कम से कम अशांति हो, इसके लिए आपको प्रयास करना, हमारी संप्रभुता भी बनी रहे और हम सम्मान से खड़े रहे, इसके लिए काम करना, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए करना। लेकिन हम जब इस कसौटी पर नरेंद्र मोदी सरकार को कसते हैं तो क्या देखते हैं हुजूर? जीडीपी की तुलना कर लें, आज जीडीपी की स्थिति बार बार कहते हैं कि हम इतनी बड़ी बन गए, हम इतनी बड़ी बन गए। जिससे भी आप तुलना करते हैं उससे आपका अंतर कितना बड़ा है, यह भी देखने की जरूरत है। और हालात ये हो गए, उस देश को जो 1947 से लेकर 2014 तक 54 दशमलव कुछ लाख करोड़ का कर्जदार था,
उसे आपने 205 लाख करोड़ का कर्जदार 9.5 साल में बना दिया। और जब ये फाइनेंशियल सेशन खत्म होगा तब तक आकर के 250 लाख करोड़ का कर्जदार भारत हो जाएगा। यानी जो बच्चा पैदा होगा, जो पेट में है अभी 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का, वो जब पैदा होगा तो साहब 1.5 लाख रुपए महीने से ज्यादा का कर्ज लेके पैदा होगा। ये हालत है। और यदि जिस स्टेट में पैदा होगा उसके भी कर्ज को जोड़ दें तो वो कमोवेश 2 लाख रुपया का कर्ज उसे उपहार में हम देंगे। इस दशा में हमने लाके खड़ा कर दिया है। यह देश 1947 में जब आजाद हुआ था उतनी भूखमरी का शिकार था कि यहां खाने के लिए अनाज नहीं था, कुछ नहीं था। विदेशों से हम लाते थे सड़े ओड़ा अनाज, जैसा भी 1 टाइम 2 टाइम खा के लोग अपना काम करते थे। आज हालत यह है, हमें पंडित नेहरू की हरित क्रांति और दूसरी क्रांतियों, दुग्ध क्रांति और आयुध क्रांति और तमाम क्रांतियों का, जो औद्योगिक क्रांतियों का फल मिला, वो ये मिला कि हमारे पास में इफरात अनाज पैदा हुआ। हम दुनिया को निर्यात करने की स्थिति में आए। हमारे यहां दूध इतना हुआ कि इफरात हो गया, हम विदेशों को सप्लाई करने लगे। हमारी ये स्थिति हुई कि आज नरेंद्र मोदी जिस बूते कहते हैं कि हम विदेश में असलहे सप्लाई कर रहे हैं, वो ऑर्डिनेंस की पूरी चेन नेहरू की बनाई हुई। आज जिस इसरो के बूते वो तमाम अपना श्रेय लेते हैं, चंद्रयान से लेके जाने कौन कौन, तो वो सब उनके बनाए हुए। यदि उन सब ने इस पर ध्यान दिया, आज दुनिया के जो टॉप 2,500 सीईओज हैं, टॉप कंपनीज के 2,500 नीति नियंता है, तमाम बुद्धिजीवी हैं, उन 2,500 में आप सोचिए 1900 भारतीय हैं, 1900। और वो उन इंस्टीट्यूशन से निकले हैं जो नेहरू ने बनाए थे, कांग्रेस ने बनाए थे। वो ये बताता है कि यदि उन्होंने नवीन मंदिर बनाने का क्रम न शुरू किया होता, वो भाखड़ा डैम जैसे तमाम सारे डैम न बनाए होते, तो आज हिंदुस्तान के लोग भुखमरी की भी शिकार होते, सब चीज के होते। श्रीमती गांधी ने यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इस तरह से मजबूत न किया होता तो सूद को खोर आपकी हमारी घरों से बेटियां बीबियां लेके चले जाते थे कि ठीक है जब पैसा दोगे तब ये ले जाना आके। यह दशा थी इस देश की, यह दशा थी इस देश की कि 1 टाइम खाना खाना मुश्किल होता था। तो हुजूर मंदिर बनाना काम नहीं था। यदि वो इस पे फंसते तो इस देश में जैसे आज 81.35 करोड़ लोग जो नरेंद्र मोदी के आंकड़ों के मुताबिक भूखमरे हैं, यह स्थिति तो न होती। आज यह स्थिति नरेंद्र मोदी ने कर दी है। क्या यह स्थिति थी पहले? आज यह स्थिति कर दी है कि इस देश के अंदर 90 करोड़ बेरोजगार हैं। पूरी दुनिया में किसी भी देश में सबसे बड़ा आंकड़ा है, जहां 46 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया हो। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? क्या यह हो सकता है कि आने वाले, हम जिस जीडीपी की बात करते हैं कि 5 ट्रिलियन करेंगे, कर्ज के बूते करेंगे साहब। कर्ज उससे ज्यादा हो जाएगा जब 2028 में आप कहते हैं कि आप दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। आपके ऊपर कर्ज उससे ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा। आज भी आपकी जीडीपी से बहुत कई गुना ज्यादा कर्ज हो चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि आज हिंदुस्तान कहां आकर के खड़ा हो गया है और किस हालत में ला करके नरेंद्र मोदी ने उसे झोंक दिया है। और यह स्थिति तब है जब हमारे देश के तमाम संस्थाओं को, कंपनियों को और दूसरी चीजों को उन्होंने बेच दिया है, जमीनों को बेच दिया है और बहुत कुछ बेच दिया है। तो सब बेच के एक लड़का बोले अपने बाप से कि 70 साल में क्या किया, और अपना एक झुनझुना मंदिर का बजाय कहे हम तीर्थ फ्री कराएंगे और ये कराएंगे, तो साहब फिर यही करते रह जाए। बाप कहे भैया संभाल लो। तो उस हालत में ला करके खड़ा कर दिया इस देश को। यह काम तो सरकार का नहीं था। इसके लिए तमाम धार्मिक संस्थाएं थी, तमाम लोग थे, वो करने के लिए थे। आप मदद देते,
आप सहयोग कर देते, लेकिन यह आपका काम नहीं है। जी।